नमस्कार दोस्तों। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के भव्य मैदान पर आज आईपीएल 2026 का 29वां मुकाबला पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच शुरू हुआ, जिसकी गूंज पूरे चंडीगढ़ में सुनाई दे रही है। मैच की शुरुआत हुई एक रोमांचक टॉस के साथ, जहां लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुल्लानपुर की पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नजर आ रही थी और जैसे ही पंजाब की सलामी जोड़ी प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे, घरेलू दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। पंजाब के इरादे पहले ही ओवर से बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। लखनऊ की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद शमी, लेकिन शमी ने अपनी तीसरी ही गेंद पर वह जादुई वोबल सीम दिखाई जिसके लिए वे दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने प्रभु सिमरन सिंह को एक ललचाती हुई फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर प्रभु सिमरन ने बड़ा ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े मिचलर मार्श के हाथों में समा गई। प्रभु सिमरन सिंह के रूप में पंजाब किंग्स को लगा वह शुरुआती झटका किसी बड़े भूकंप के झटके जैसा था, जिसने मुल्लमपुर के स्टेडियम में मौजूद शेर पंजाब के प्रशंसकों को एक पल के लिए खामोश कर दिया। लेकिन दोस्तों, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो बस उस प्रलयकारी तूफान के आने की आहट थी जिसने आगे चलकर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर युवा और निडर कूपर कोनोली और दिल्ली के आतिशी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की जोड़ी जम चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर मैदान के हर एक कोने में रनों का ऐसा सैलाब लाया कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और उनके रणनीतिकार पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे। पारी के दूसरे ओवर में मोहसिन खान की रफ्तार के खिलाफ कोनोली ने एक भाग्यशाली चौका जड़कर दबाव को कम किया, लेकिन असली खेल तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब प्रियांश आर्य ने दिग्गज मोहम्मद शमी की गेंद को अपनी जादुई कलाई के सहारे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक दर्शनीय और कड़क चौके के लिए भेज दिया। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मैच का रोमांच और माहौल का तापमान तब अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया जब पावर प्ले के अंतिम ओवरों में प्रियांश आर्य ने लखनऊ के सबसे घातक तेज गेंदबाज मोहसिन खान के खिलाफ अपना असली और खौफनाक रौद्र रूप धारण कर लिया। प्रियांश ने मोहसिन की उन आग उगलती और 145 किलोमीटर घंटा की रफ्तार वाली गेंदों को किसी खिलौने की तरह समझते हुए दो लगातार गेंदों पर दो गगनचुंबी छक्के जड़कर लखनऊ की पूरी रणनीति और आत्मविश्वास को तहस नहस कर दिया। स्थिति इतनी विकट और बेकाबू हो गई थी कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को अपनी बिखरती हुई फील्डिंग और दिशाहीन होती गेंदबाजी को संभालने के लिए मैच में बहुत जल्दी ही एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि वे पंजाब की इस तूफानी रफ्तार पर किसी तरह लगाम लगा सकें। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी पनपी जिसने पंजाब किंग्स को इस महामुकाबले की ड्राइविंग सीट पर बेहद मजबूती के साथ ला खड़ा किया। मैदान के बीचों बीच इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच गजब का तालमेल और समझ दिख रही थी। जहां एक छोर से प्रियांश लगातार प्रहार कर रहे थे, वहीं कोनोली दूसरी तरफ से स्ट्राइक रोटेट करते हुए धीरे धीरे अपनी लय और पिच के मिजाज को पकड़ रहे थे। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब 11वें ओवर में आवेश खान दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे। इन दोनों ने मिलकर आवेश के विरुद्ध रनों की जमकर लूट मचाई और उनके स्पेल के आंकड़ों को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। प्रियांश आर्य ने अपनी उन मशहूर जादुई कलाइयों का ऐसा हैरतअंगेज प्रदर्शन किया कि आवेश की एक सटीक और जानलेवा यॉर्कर गेंद को भी उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के पार एक शानदार छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर के दौरान प्रियांश ने मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर सीजन का अपना दूसरा और अपने आईपीएल करियर का चौथा अर्धशतक पूरा किया और मुल्लानपुर के मैदान पर बिल्कुल वैसी ही चमक बिखेरी जैसी उन्होंने कुछ दिन पहले ईडन गार्डन्स में दिखाई थी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे और पंजाब के नए हीरो कूपर कोनोली, जो पारी की शुरुआत में थोड़े धीमे, रक्षात्मक और संभलकर खेल रहे थे, उन्होंने अब मैच का गियर पूरी तरह से बदल लिया था। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी के खिलाफ अपने हाथ खोले और 11वें ओवर में एक के बाद एक दो गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के जड़कर अपना अर्धशतक केवल 35 गेंदों में पूरा कर लिया। कोनोली की इस बेमिसाल पारी की सबसे बड़ी खूबी और टर्निंग पॉइंट ये था कि उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत में 22 गेंदों का सामना करते हुए केवल 19 रन बनाए थे और संघर्ष करते दिख रहे थे। लेकिन अगली ही 13 गेंदों में उन्होंने 35 रन कूटकर लखनऊ के डगआउट में सनसनी फैला दी और यह साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। मुल्लानपुर का पूरा स्टेडियम अब इन दोनों के नारों से किसी ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। प्रियांश की नजाकत और कोनोली की ताकत ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह पंगु बना दिया था। हर गेंद के साथ रनों का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा था और लखनऊ के रणनीतिकार अब हताशा में अपना सिर पकड़कर बैठने पर मजबूर हो गए थे। ये साझेदारी केवल रनों की नहीं थी, बल्कि पंजाब किंग्स के उस नए और आक्रामक क्रिकेट की पहचान थी जो वे इस सीजन में खेल रहे हैं। मुल्लानपुर का पूरा स्टेडियम अब इन दोनों के नारों से गूंज रहा था। लखनऊ के गेंदबाज चाहे यॉर्कर फेंक रहे हो या बाउंसर, प्रियांश और कोनोली की यह जोड़ी हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने पर आमादा थी। मैच अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से पंजाब किंग्स एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पास अपनी गेंदबाजी में बदलाव करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था।
इन दोनों की बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया था कि आज मुल्लांपुर में रनों का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम के इतिहास में अगर किसी एक ओवर को सबसे विनाशकारी और रोमांचक माना जाएगा तो वह निश्चित रूप से पारी का 13वां ओवर था। जब लखनऊ के कप्तान ने गेंद अनुभवी एडन मार्करम के हाथों में थमाई तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले 6 मिनटों में मैदान पर रनों का कैसा प्रलय आने वाला है। इस ओवर में कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य ने मिलकर क्रिकेट की मर्यादाओं को पार करते हुए 32 रन कूट डाले। मार्करम की हर गेंद, चाहे वह यॉर्कर की कोशिश हो या स्पिन कराने का प्रयास, वह किसी रॉकेट की तरह सीधे दर्शकों के स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी। इस ओवर में कुल 5 गगनचुंबी छक्के लगे जिसने स्टेडियम की लाइटों को भी फीका कर दिया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर डगआउट में अपनी सीट से खड़े हो गए और अपनी टीम की इस मॉन्स्टर बल्लेबाजी को देखकर मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजाने लगे। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि पंजाब आज इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। हालांकि क्रिकेट के खेल में अति अक्सर जोखिम लेकर आती है। पंजाब की टीम जब अपनी आक्रामकता के शिखर पर थी तभी उन्हें 2 ऐसे बड़े और करारे झटके लगे जिसने एक पल के लिए रन रेट की उस तूफानी रफ्तार पर लगाम लगा दी। पहले शानदार लय में दिख रहे कूपर कोनोली 87 रन जो अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। प्रिंस यादव की एक तेज और तीखी शॉट गेंद पर गच्चा खा गए। कोनोली ने उसे पूरी ताकत से पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में टंग गई, जहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की। कोनोली जब पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। इसके ठीक अगले ओवर में अपने पहले आईपीएल शतक के बेहद करीब पहुंच चुके प्रियांश आर्य भी एकाग्रता खो बैठे। मणिमारन सिद्धार्थ की एक गेंद पर प्रियांश ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा प्रहार करना चाहा, लेकिन वहां तैनात मिचेल मार्श ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए हवा में उछलकर एक अत्यंत कठिन और जादुई कैच लपका। प्रियांश ने अपनी इस आतिशी और विनाशकारी पारी में कुल 9 विशाल छक्के जड़े और भले ही वे शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने पंजाब को एक अभेद्य स्थिति में पहुंचा दिया था। टीम की मालकिन प्रीति जिंटा स्टैंड्स में थोड़ी निराश जरूर दिखी क्योंकि दोनों सेट बल्लेबाज शतक के करीब आकर आउट हुए थे। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो पंजाब किंग्स का स्कोर बोर्ड पर 193/3 के रूप में एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा हो चुका था। मैदान पर अब कप्तान श्रेयस अय्यर और अनुभवी फिनिशर मार्कस स्टिनिस की जोड़ी मौजूद थी। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब बड़ी आसानी से 220 या 230 के स्कोर को पार कर लेगी, वहीं 2 मुख्य बल्लेबाजों के लगातार अंतराल पर आउट होने से लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने मैच में थोड़ी वापसी की कोशिश की। युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपनी सटीक गेंदबाजी से आईपीएल 2026 का अपना 10वां विकेट हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी और सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या श्रेयस और स्टिनिस की यह अनुभवी और पावरफुल जोड़ी आखिरी 5 ओवरों में मुल्लांपुर के इस मैदान पर पंजाब को 250 के उस ऐतिहासिक और अकल्पनीय स्कोर तक पहुंचा पाएगी। दूसरी ओर लखनऊ के पास मोहम्मद शमी और आवेश खान जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे जो इस रन रेट पर लगाम लगाने के लिए अपनी जान झोंकने को तैयार थे। स्टेडियम में दर्शकों का शोर अब अपने चरम पर था क्योंकि हर कोई जानता था कि वे एक ऐसे ऐतिहासिक मैच के गवाह बन रहे हैं जहां हर गेंद पर इतिहास लिखा जा रहा है। लखनऊ को लगा कि वे अब मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुल्लांपुर के इस मैदान पर असली स्टिनिस शो तो अभी शुरू होना था, जिसने अपनी प्रचंड गर्मी से लखनऊ के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह झुलसा कर रख दिया। मैदान पर मार्कस स्टिनिस का वो खौफनाक बीस्ट मोड देखने को मिला जो उनकी पुरानी टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए किसी डरावने और कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा साबित हो रहा था। 17वें ओवर में जब मणिमारन सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आए तो युवा नेहल वडेरा ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। उन्होंने सिद्धार्थ की सटीक गेंदबाजी की बखिया उधेड़ते हुए लगातार एक शानदार चौका और फिर एक गूंजता हुआ छक्का जड़कर पंजाब किंग्स के 200 रन पूरे कर दिए। हालांकि इसी ओवर में वडेरा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में निकोलस पूरन को एक आसान कैच थमा बैठे, लेकिन उनकी इस छोटी पारी ने स्टिनिस के लिए मंच पूरी तरह सजा दिया था। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जैसे ही पारी का 18वां ओवर शुरू हुआ, स्टेडियम की हवा में एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच खुल गया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज आवेश खान को एक बार फिर आक्रमण पर वापस बुलाया, इस उम्मीद के साथ कि वे पंजाब की इस प्रचंड रफ्तार पर लगाम लगा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, सामने क्रीज पर मार्कस स्टिनिस नाम का वो ऑस्ट्रेलियाई तूफान खड़ा था जो आज अपनी पुरानी टीम के खिलाफ बीस्ट मोड धारण कर चुका था। स्टिनिस ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी असली बाहुबली ताकत का ट्रेलर दिखाया। भले ही गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, लेकिन स्टिनिस की शक्ति इतनी अधिक थी कि वो किनारा भी गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो अभी आनी बाकी थी। अगली 2 गेंदों पर स्टिनिस ने जो किया उसने न केवल आवेश खान के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया बल्कि पूरे स्टेडियम में एक ऐसी सनसनी फैला दी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। स्टिनिस ने अपनी असीम शारीरिक शक्ति और फौलादी बाजुओं का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और बिल्कुल चपटे छक्के जड़ दिए।
आवेश खान की 140 प्लस किमी घंटा की गति आज स्टिनस के बल्ले के सामने केवल रनों की रफ्तार बढ़ाने का ईंधन साबित हो रही थी। आवेश की नजरें झुक चुकी थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस कंगारू प्रलय को कैसे रोका जाए। मैच का असली रोमांच और पंजाब की बल्लेबाजी की पराकाष्ठा तो तब देखने को मिली जब 19वें ओवर की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत ने अपने सबसे अनुभवी और विश्वस्तरीय हथियार मोहम्मद शमी को गेंद थमाई। शमी का कद विश्व क्रिकेट में बहुत बड़ा है, लेकिन आज पंजाब के नए और उभरते हुए फिनिशर शशांक सिंह किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। शशांक ने अपनी आक्रामकता का ऐसा अविस्मरणीय और साहसी नमूना पेश किया कि शमी जैसा चतुर गेंदबाज भी मैदान पर पूरी तरह दिशाहीन नजर आने लगा। शशांक ने शमी की एक तेजतर्रार शॉर्ट पिच गेंद को बिजली की रफ्तार से भांपा और अपनी कलाइयों के जोर से उसे मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और गूंजते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर के दौरान स्टिनस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर शमी के स्पेल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर शशांक ने अपनी तकनीक और कलाकारी का संगम दिखाते हुए एक अत्यंत सटीक फ्लिक के जरिए चौका बटोरा और इस ओवर से कुल 20 रन कूट डाले। इसके साथ ही मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज के स्पेल का अंत 56 रनों के एक ऐसे भारी भरकम और शर्मनाक आंकड़े के साथ हुआ जिसने लखनऊ के मुख्य गेंदबाजी आक्रमण की मनोवैज्ञानिक कमर ही तोड़ दी। शमी की सटीक लाइन लेंथ आज मुल्लांपुर की हवा में कहीं खो गई थी। पारी के अंतिम और 20वें ओवर की भारी जिम्मेदारी लखनऊ के युवा गेंदबाज प्रिंस यादव के कंधों पर थी। पहली ही गेंद पर स्टिनस ने बड़ी ही चतुराई से एक सिंगल लिया और इसी के साथ महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम के इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर पंजाब किंग्स के 250 रन पूरे होने का ऐतिहासिक संदेश फ्लैश हुआ। यह न केवल एक आंकड़ा था बल्कि पंजाब के वर्चस्व का ऐलान था। मुल्लांपुर का पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनकर झूम उठा और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि कमेंटेटर्स की आवाज भी उसमें दब गई। हालांकि प्रिंस यादव ने दबाव के इन क्षणों में गजब की मानसिक मजबूती दिखाई और शानदार वापसी करते हुए खतरनाक दिख रहे शशांक सिंह को पवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल की। मिड ऑन पर खड़े एडन मार्करम ने अपनी दाईं ओर हवा में एक जादुई अविश्वसनीय और चीते जैसी छलांग लगाते हुए उस तेजतर्रार प्रहार को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। प्रिंस यादव ने इस सीजन का अपना 11वां विकेट झटका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंजाब किंग्स की टीम 254/7 के एक विशाल अकल्पनीय और पूरी तरह से अभेद्य स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जिसे चेज करना किसी भी टीम के लिए एक हिमालयी चुनौती से कम नहीं था। मुल्लांपुर में आज रनों का एक ऐसा अंबार लगा था जिसने आईपीएल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया था। पंजाब किंग्स ने पारी के इन अंतिम 5 ओवरों में अपनी उस मॉन्स्टर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जिसने लखनऊ के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह पंगु और असहाय बना दिया। मार्कस स्टिनस ने मात्र 16 गेंदों में 29 रनों की एक ऐसी छोटी लेकिन प्रचंड प्रभावशाली पारी खेली जिसने मैच की दिशा बदल दी। मुल्लांपुर के इस खूबसूरत मैदान पर 254 रनों का ये स्कोर आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े और ऐतिहासिक स्कोर्स में से एक के रूप में दर्ज हो गया। अब लखनऊ सुपर जॉयंट्स के सामने 255 रनों की वह हिमालयी चुनौती थी जिसे पार करने के लिए ऋषभ पंत की टीम को क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसा चमत्कार करना था जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या लखनऊ की बल्लेबाजी इस रनों के प्रचंड पहाड़ को लंघ पाएगी, या पंजाब के शेर अपने घर में इस विशाल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर एक और ऐतिहासिक जीत का परचम लहराएंगे? पूरा चंडीगढ़ अब इस रोमांचक चेस का इंतजार कर रहा है।